हाँ जी, वीड्स कर लिया था कि वीड्स क्या होता है, ठीक है। जो अनचाहे प्लांट्स होते हैं जिनको हम नहीं लगाते वो वीड्स होते हैं, ठीक है। उनको कैसे रिमूव करते हैं पढ़ेंगे। हाउ टू फार्मर्स रिमूव द वीड्स, तो वीड्स को कैसे रिमूव करते हैं क्रॉप से, मतलब जो हमारे खेत होते हैं वहाँ से हम उनको कैसे रिमूव करते हैं। देखो, फार्मर्स रिमूव वीड्स बाय टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स। जब हम क्रॉप के सीड्स डालते हैं उससे पहले क्या करते हैं, उसको मतलब टाइलिंग करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, खोदते हैं उसको, बता था ना, बाय कल्टीवेटर और बाय प्लो वगैरह। तो उससे क्या करते हैं, उसको खोदते हैं। तो खोदने से क्या होता है कि जो बीज अंदर रह गए हैं सॉइल के अंदर, खोदने से वो ऊपर आ जाते हैं और बाय सनलाइट वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं। कौन मर जाते हैं, वीड्स, ठीक है। कौन मर जाते हैं, वीड्स। सेकेंड है मैनुअली रिमूविंग देम, यूजुअली खुरपी टू अपरूट फ्रॉम देम और कट देम क्लोज टू दी ग्राउंड। क्या होता है कि खुरपी एक टूल होता है जो गार्डनर वगैरह के पास में होता है, यहाँ पे भी होता है, जो प्लांट्स वगैरह लेके आते हैं, ठीक है। तुलसी वगैरह का जो होता है, एलोवेरा का प्लांट जो हम लगाते हैं अपने घरों में, वो लेके आते हैं, तो उनके पास भी खुरपी नाम का एक टूल होता है, ठीक है। तो मैनुअली जाके क्या करते हैं, जब छोटी स्केल पे, मतलब थोड़ी सी फसल होती है, 1-2 बीघा फसल होती है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जाके खुरपी से मजदूर काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, और खुरपी से उसको, जैसे ये प्लांट है और ये यहाँ पे टच है ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से क्या है, टच है, तो यहाँ से कट कर देते हैं ग्राउंड से मिला के। क्या करते हैं, उससे वो वीड्स को खत्म कर देते हैं खेत से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्प्रेडिंग वीडिसाइड्स। क्या होता है, एक केमिकल होता है जो वीड्स को खत्म करता है और क्रॉप को कोई नुकसान उससे नहीं होता, ठीक है। और उस केमिकल को जब छिड़क देते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्केल पे हमारी फसल होती है, जो क्रॉप होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अब मैनुअली जाके तो उसको अभी खुरपी से यूज नहीं कर सकते हम सब मतलब, तो क्या करेंगे, वहाँ पे छिड़काव कर देते हैं मेडिसिन का। तो उससे क्या होता है, उससे जो वीड्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो स्प्रेडिंग वीडिसाइड्स केमिकल्स द किल वीड्स बट डू नॉट डैमेज दी क्रॉप को कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, फसल को कट करना। जब हम उसको कट करते हैं फसल को, अब पक जाती है तो क्या करेंगे, कट करेंगे। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। जब वो पक जाती है तब उसको कट करने को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग करते कैसे हैं, हार्वेस्टिंग इज डन बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड होते हैं हार्वेस्टिंग करने के। एक तो मैनुअली, बहुत सारी लेबर लगा देती है, उसके अंदर कट करो उसको फसल को। दूसरा होता है मेथड मशीन से कट करते हैं, और जो मशीन उस फसल को कट करती है उसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। क्या कहते हैं, हार्वेस्टर, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट इज इन मैनुअल मेथड वेयर सिकल इज यूज। क्या करते हैं, ह्यूमन लेबर उसके अंदर लगते हैं और उसको कट करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड इज द मैकेनिकल मेथड वेयर अ ह्यूज मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज्ड। क्या यूज होता है, हार्वेस्टर। हार्वेस्टर किसके लिए यूज होता है, कटिंग करने, हार्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। हार्वेस्टर हार्वेस्टिंग करने के लिए यूज होता है, कटिंग करने के लिए यूज होता है क्रॉप को। नेक्स्ट आते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, अब देखो, फसल क्रॉप जो है वो मैच्योर हो गई, उसको हमने कट कर लिया। कट करने के बाद ये तो है नहीं कि ग्रेन्स अपने आप से बाहर आ जाएंगे, उसके ग्रेन दाने उसके, ठीक है, अपने आप से तो बाहर नहीं आएंगे। तो क्या होगा, थ्रेशिंग एक प्रोसेस होता है जिसके वजह से जो घास वगैरह होती है, जो शेप होता है, जो कूड़ा कचरा होता है वो साइड में हो जाता है, और ग्रेन्स जो होते हैं वो भारी होते हैं। क्या होते हैं, हैवी होते हैं। किससे हैवी होते हैं, जो भूसा वगैरह होती, भूसी वगैरह होते हैं ना खेत में, मतलब जो जब हम हार्वेस्ट करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, भूसी भी होती है और ग्रेन्स भी होते हैं। तो भूसी क्या होती है, हल्की लाइटर होती है, और जो ग्रेन होता है वो क्या होता है, हैवी होता है। तो ग्रेन वहीं पे गिरता रहता है और भूसी हवा से दूर जाके गिरती रहती है, इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। देखो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द शेप। जो शेप से अलग, जो शेप होता है उससे अलग करते हैं, जो कूड़ा, जो ये मतलब भूसी वगैरह होता है उससे ग्रेन्स को अलग करते हैं, ठीक है। वाइल इट कैन बी डन मैन्युअली भी कर सकते हैं उसको, जैसे
और ऐसे मशीन से कर सकते हैं। जैसे ये मशीन लगी हुई है, दिख रही है, ये मशीन लगी हुई है तो क्या कर रही है, थ्रेशिंग कर रही है। क्या कर रही है, थ्रेशिंग कर रही है। भूसी जो है वो अलग हो जाएगी, विनोइंग कर रही है। तो जो भूसी है वो अलग हो जाएगी, जो ग्रेन्स है वो वहीं पे गिर जाएगी। जैसे विंड से करते हैं, मतलब इधर से हवा चल रही होती है कि इधर से हवा चल रही है ऐसे, तो वहाँ पे आके उसको अनाज को उठा के ऐसे 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 करके थोड़ा थोड़ा गिराते हैं, तो जो ग्रेन्स होते हैं वहीं पे गिर जाते हैं, जो भूसी वगैरह होती है वो आगे चली जाती है, तो वो अलग हो जाती है। ठीक है। मैनुअली these days a machine is used that separates all grains seeds। तो मशीन भी अब यूज होने लगी है, जिससे जल्दी काम हो जाता है और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। ठीक है, ठीक है, एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती। समझ में आया? देखो जी, विनोइंग क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। विनोइंग कुछ समझ में आ रहा है? विनोइंग से WIND क्या होता है? विंड। विंड से रिलेटेड क्या है हमारा? विनोइंग। ठीक है, क्या है विनोइंग? विंड को क्या कहते हैं? हवा। विनोइंग क्या है? विंड से रिलेटेड। अभी बताया था जब थ्रेशिंग बताया थे तब बताया था ना। किससे करते हैं? विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ्ट यूजिंग द हेल्प ऑफ द विंड। क्या करते हैं? उसमें हवा की हेल्प से हम ग्रेन्स को और शाफ्ट को एक दूसरे से अलग करते हैं। ग्रेन्स हैवी होता है तो वो यहीं पे आ जाता है, और जो शाफ्ट होता है वो हल्का होता है तो वो दूर चला जाता है, फ्लाइज अवे। देखो, ड्यू टू द विंड, हवा की वजह से, दी लाइटर, ये लाइटर है, लाइटर लिख दिया, लाइटर शाफ्ट फ्लाइज अवे एंड दी हैवियर ग्रेन्स फॉल डाउन। क्या होता है? ग्रेन्स हैवी होते हैं तो इसलिए वो यहीं पे गिर जाते हैं, और शाफ्ट वगैरह जो होते हैं वो लाइट होते हैं तो वो दूर जाके गिर जाते हैं हवा से, हवा की वजह से। ठीक है, विंड की वजह से। दिस इज कॉल्ड विनोइंग। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज। आई हैव टोल्ड यू इन द नोट्स कि स्टोरेज क्या होता है? किसी चीज का भंडार करना, भंडारण करना, भंडार गृह में करते हैं। ठीक है, या फिर गोदाम भी कहते हैं। बड़े बड़े क्या कहते हैं? गोदामों में अनाज भरा पड़ा है। क्या कहते हैं? सरकारी गोदाम में अनाज भरा पड़ा है। ठीक है, ओके, आते हैं स्टोरेज इज द ग्रेन, स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। देखो, इतनी बड़ी स्केल में हम इतनी बड़ी फसल बोते हैं, उसकी इतनी केयर करते हैं, इरिगेशन करते हैं, उसको हम खाद देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करते हैं उसके बाद उसको इरिगेशन करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, विनोइंग करते हैं, तो क्या करेंगे? इसे छोड़ देंगे? स्टोर करके रखेंगे उसको, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, सीडिंग वगैरह उसमें ना आए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसको हार्वेस्ट करके रखना कुछ समय के लिए, जब तक अगले साल की फसल नहीं आएगी तब तक हम उसको स्टोर करके रखेंगे और उसको यूज़ करते रहेंगे। जितना हमें ज़रूरत है उतना उसको यूज़ करते रहेंगे हम। ठीक है, आगे कहते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्राइंडेड और सिलोस। देखो, हार्वेस्ट कर लिया, कट कर लिया, विनोइंग से उसको अलग अलग कर लिया, थ्रेशिंग से कर लिया। ठीक है, ये सब कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोर कहाँ पे करेंगे? ग्रेनरीज। पता चल रहा है ग्रेनरीज से? ग्रेन मीन्स दाने, अनाज। ठीक है, और जहाँ पे उसको रखा जाता है तो क्या कहते हैं? ग्रेनरीज कहते हैं। ठीक है, भंडार करना, ये तो गोदाम तो ग्रेनरीज होता है, इसको बोलते हैं भंडार करना। ग्रेनरीज होता है गोदाम। भंडार कहाँ करते हैं? भंडारण कहाँ पे करते हैं अनाज का? गोदाम। और गोदाम क्या होता है? ग्रेन। ठीक है, दी ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस। हमेशा कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं उसको? सूखी जगह पे, ड्राई प्लेस पे। ठीक है, ताकि वहाँ पे कोई फंगी वगैरह ना लगे अनाज को। ठीक है, दैट डज नॉट हैव अ फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रेनरीज पे। आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज कॉल्ड गोदाम। क्या? गोदाम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ग्रेनरीज आर द प्लेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। जहाँ पे सबको स्टोर करके रखा जाता है तो क्या कहते हैं? ग्रेनरीज कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री बताया था। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जब हम जो हमें प्रोवाइड करते हैं, देखो
जानवर से कोई एनिमल हमें एग्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई एनिमल हमें मिल्क प्रोवाइड कर रहा है। मिल्क से हमें कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं हम। मिल्क से हम छाछ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, और बटर बनाती है, कर्ड बनाती है, सब बनाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, मीट मिलता है हमें, ठीक है, क्या मिलता है? मीट भी मिलता है ना इनसे। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट, ठीक है, एंड केयर ऑफ फार्म्स एनिमल्स ऑफ मिल्क, एग और मिल्क, ये मीट है। क्या है? मीट। जहाँ पे हम जानवरों को पालते हैं उनके मीट के अंडे के लिए, मीट के लिए और दूध के लिए, और किसी जानवर को हम पालते हैं ताकि हमें उसकी ऊन वगैरह बनाते हैं, हम उसकी मतलब स्किन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कौन हो गया, लैम्प हो गए, शीप हो गए, ठीक है, उन सबको भी पालते हैं। तो ये था अब तक का, ये हो चुका है हमारा चैप्टर, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दिया, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, क्रॉप क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, सब दिए हुए हैं ना इसमें। यस मैम। और ग्रेनरीज क्या होता है, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, रबी क्रॉप, मैन्योर, प्लाउ, सीड्स, सोइंग, सिलो, स्टोरेज, ये सब दिया हुआ है। इन सबको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं इसकी, ठीक है। ओके मैम। अगर समझ में नहीं आया मुझे बता देना।